हेलो डियर, कैसे हैं? उम्मीद है, आशा है अच्छे होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। आइएगा, मेरा इस प्यारा सा यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय नवीन कुमार पर आपके तहे दिल से स्वागत है। इस चैनल पे मैं आपको इंग्लिश से रिलेटेड सारी टॉपिक वाइज, कंसेप्ट वाइज, सारे लेक्चर वाइज इस टॉपिक पे आपको इस यूट्यूब चैनल पे सारे वीडियो इंग्लिश से रिलेटेड मिलेंगे। पहला हम इंग्लिश पे इस टॉपिक का स्टार्ट करने जा रहा हूँ, जिस टॉपिक का नाम है, इस प्यारा सा टॉपिक का नाम है टेंस। आइएगा, सबसे पहले इस टॉपिक को हम टेंस को समझेंगे। इस चैनल पे मेरा सबसे पहले इस टॉपिक का नाम है टेंस। इस टेंस को समझिए। सबसे पहले टेंस होता क्या है, देखिएगा। टेंस अपने आप से एक, देखिए, ये पहले टॉपिक को जानने से पहले इसका कुछ तारीफ हो जाए कि काम कहाँ कहाँ पड़ता है, इससे का रिलेटेड ही कहाँ कहाँ से है। देखिए, सबसे पहले टेंस से रिलेशन आपको भाव से मिलेगा। टेंस का रिलेशन सबसे पहले आपको भाव से। अगला देखिएगा, टेंस का रिलेशन वॉइस से। टेंस का रिलेशन आपको वॉइस से है। अगला देखिएगा, टेंस का रिलेशन अपने आप में नरेशन से है। और तो और इतना ही नहीं, टेंस का रिलेशन क्वेश्चन टैग से भी है। अब देखिएगा, अगर हम टेंस को सही ढंग से पढ़ेंगे, तो हमको अगला टॉपिक भाव अच्छी से समझ में आने वाले हैं, वॉइस समझ में आने वाले हैं, नरेशन समझ में आने वाली है। लेकिन अगर हम टेंस को नहीं समझ पाएंगे तो हम इस सारे टॉपिक से हाथ धो दीजिए जनाब। तो सबसे पहले मैं इस टॉपिक को कराऊंगा, सारे एकदम बिल्कुल बेसिक से लेकर आपको आहिस्ता आहिस्ता चीज़ों को आगे बढ़ाऊंगा। तो फर्स्ट बात हो गया कि टेंस को हम समझेंगे कैसे। आइएगा, टेंस होता क्या एक्चुअली में, वो सबसे पहले देखेंगे। तो देखिए, मैं आपसे वादा करता हूँ, आप यदि मैं सीरियस हूँ, आप सीरियस होंगे, तो आपको ये समझ में आएगा। समझे? आइएगा, तो टेंस अपने आप में, टेंस होता क्या है? अपने आप में टेंस का एक रिलेशन होता है। सबसे पहले टेंस का रिलेशन होता है टाइम से। सबसे पहले टेंस का रिलेशन होता है टाइम से। टेंस एक रिलेटिंग वर्ड है। वो सबसे पहले टेंस आखिर होता क्या है, तो टेंस का रिलेशन किससे होता है? टाइम से। यानी टेंस, और दूसरा टेंस का रिलेशन किससे होता है? एक्शन से। टेंस का रिलेशन सबसे पहला किससे? टाइम से। सबसे पहला टाइम से। दूसरा टेंस का रिलेशन किससे? एक्शन से। आइएगा, अब हमको टेंस जानने के लिए, बेहद बढ़िया तरीके से टेंस को समझने के लिए आपको सबसे पहले टाइम को समझना होगा दोस्तों। उसके बाद आपको एक्शन को समझना होगा, तब जाकर हम टेंस को समझ पाएंगे। हम डायरेक्ट डिफिनेशन नहीं बताऊंगा, डिफिनेशन को प्रूव करूंगा टेंस का। वो कोई लंबा चौड़ा डिफिनेशन नहीं है। सबसे पहले हम टेंस को समझने के लिए सबसे पहले टाइम को समझेंगे, उसके बाद हम किसको? एक्शन को समझेंगे। यदि हम टाइम और एक्शन को सही ढंग से समझ लिए तो टेंस चुटकियों में समझ में आएगा। आइएगा, सबसे पहले आखिरकार टाइम होता क्या है। अब आप लोग बताइएगा, क्या हम टाइम को बांट सकते हैं? जी नहीं बांट सकते। कैसे बांट सकते हैं? लेकिन टाइम को देखिएगा, टाइम को हम बांटने का कोशिश करेंगे। आप लोग बताइएगा, मैं अभी चल रहा हूँ, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मैं आपको बोल रहा हूं, ये सारा कौन टाइम में कर रहा हूं? प्रेजेंट टाइम में कर रहा हूं। मैं अभी आपके सामने खड़ा हूं, कौन टाइम में? प्रेजेंट टाइम में। मैं आपके सामने लिख रहा हूं, बोल रहा हूं, पढ़ रहा हूं, सबके सब कौन टाइम? प्रेजेंट टाइम। इसका मतलब ये समझिएगा, यदि मैं यहाँ पे हूं, यहाँ पे मैं कोई भी काम कर रहा हूँ, अभी कोई भी काम कर रहा हूँ, सबके सब कौन टाइम है? प्रेजेंट टाइम। देखिएगा, प्रेजेंट टाइम का हो, जो टाइम बोल रहा हूँ, जो अभी बोल रहा हूँ, सबके सब प्रेजेंट टाइम है। सबके सब प्रेजेंट, यानी क्षण भर के लिए प्रेजेंट टाइम रहता है जो बोल रहा हूँ। अच्छा, पास्ट का होता प्रेजेंट टाइम, तो जानेंगे जो ऑन गोइंग प्रोसेस हो, जो स्टिल कंटिन्यू हो, वो कौन टाइम होता? प्रेजेंट टाइम होता। तो इसको तो हम बहुत अच्छा से समझ लिए कि जो अभी काम चल रहा है, जो टाइम चल रहा है, जो टाइम स्टिल कंटिन्यू है, जो काम ऑन गोइंग प्रोसेस है, वो कौन टाइम है? प्रेजेंट टाइम है। तो हम प्रेजेंट को तो अच्छा से समझ लिए। अब देखिएगा, ये तो प्रेजेंट टाइम हो गया जी। देखिए, प्रेजेंट टाइम का हुआ कि जो टाइम ऑन गोइंग प्रोसेस है, जो टाइम स्टिल कंटिन्यू है, वो टाइम होता है प्रेजेंट टाइम। उसके पहले देखिएगा, एक और टाइम होता है, वो होता है कौन टाइम, यानी प्रेजेंट के जस्ट पीछे आएंगे तो आपको कौन टाइम देखने को मिलेगा? पास्ट टाइम।
प्रेजेंट के जस्ट पीछे आएंगे तो आपको टाइम, कौन टाइम देखने को मिलेगा? पास्ट टाइम। तो हम बोलेंगे जो काम अभी हो रहा है, जो टाइम अभी है वो प्रेजेंट टाइम है। अब आइएगा पास्ट टाइम कहाँ है? तो इसके अभी है, मैं यहाँ पे प्रेजेंट टाइम है, इसके जस्ट इधर जाएंगे, इसके जस्ट पहली वाली बात सबके सब पास्ट टाइम में हो रहेगा। तो आप पास्ट टाइम को ऐसे भी नहीं समझेंगे, और भी लॉजिकल देखेंगे पास्ट टाइम का होता है। देखिएगा अभी ये है प्रेजेंट टाइम, अब बोलेंगे मैं जो अभी अभी बोल रहा हूँ प्रेजेंट टाइम, मैं अभी अभी लिख रहा हूँ प्रेजेंट टाइम, लेकिन अभी अभी जो बोलकर पीछे निकला वो पास्ट टाइम, यानी वो टाइम भी पास्ट हो गया। जो टाइम अभी बोल रहा हूँ चलिए प्रेजेंट टाइम, इसके पहले जस्ट मैं बोला वो अपने आप में पास्ट बन गया, यानी मैं अभी बोल रहा हूँ वो प्रेजेंट टाइम है, ये बोलते जा रहा हूँ पास्ट बनते जा रहा है। यानी हम बोल सकते हैं कि बीता हुआ प्रेजेंट को ही पास्ट कहा जाता है, पास्ट कोई अलग नहीं। ए पकलोली नहीं करेंगे कि बीता हुआ समय को पास्ट समय कहते हैं, ऐसा नहीं है। बीता हुआ प्रेजेंट ही पास्ट बन रहा है, एक टाइम में बीता हुआ प्रेजेंट ही पास्ट, जैसे जैसे प्रेजेंट बीत रहा है वैसे वैसे पास्ट बन रहा है। तो देखिएगा प्रेजेंट टाइम तो चल रहा है वो प्रेजेंट टाइम। अच्छा पास्ट का हुआ तो जो प्रेजेंट बीत रहा है, जो प्रेजेंट बीत रहा है वही पास्ट बन रहा है, यानी जो पास्ट बना वो भी एक टाइम में प्रेजेंट बना होगा। तो वो कौन टाइम हुआ? पास्ट टाइम। तो इसका लॉजिकल डिफिनेशन का हुआ कि पास्ट टाइम आखिरकार होता क्या है? तो प्रेजेंट टाइम तो समझ गए, जो टाइम स्टिल कंटिन्यू है, जो काम ऑन गोइंग प्रोसेस है, जो टाइम वो प्रेजेंट टाइम होता है। अब देखिएगा पास्ट टाइम का होता है, इसका डिफिनेशन कैसे बोलेंगे सर? देखिएगा इसका डिफिनेशन कैसे बोलेंगे, जो टाइम अभी चल रहा है प्रेजेंट टाइम, और बीता हुआ प्रेजेंट टाइम ही अपने आप में पास्ट टाइम हो रहा है, यानी जो प्रेजेंट टाइम बीत रही है पास्ट बन रहा है। जैसे जैसे प्रेजेंट बीतते जा रहा है वैसे वैसे क्या बनते जा रहा है? पास्ट बनते जा रहा है। बात आई समझ में? तो प्रेजेंट टाइम समझ में? हाँ सर, जो टाइम अभी चल रहा है प्रेजेंट टाइम, जो प्रेजेंट टाइम बीत रहा है पास्ट टाइम। लेकिन अब बोलिएगा एक टाइम और रह गया, एकदम मन में सवाल दौड़ते होगा, कौन टाइम? तो बोलिएगा फ्यूचर टाइम। कौन टाइम? फ्यूचर टाइम। आपको तो प्रेजेंट से अच्छा से समझ में आ गया, पास्ट अच्छा से समझ में आया। क्या बीता हुआ समय को पास्ट टाइम कहते हैं? जी नहीं, बीता हुआ प्रेजेंट को पास्ट टाइम कहते हैं। प्रेजेंट टाइम बीतता है और वो पास्ट बन जाता है, जैसे जैसे प्रेजेंट बीतते जाएगा वैसे वैसे पास्ट बनते जाएगा। तो टाइम समझ में आई बिल्कुल दिल तक पहुंचे होगे। आगे आइएगा, देखिएगा आगे आने वाला टाइम है, आने वाला टाइम है, जो टाइम अभी आया नहीं है, जिसके बारे में सोच रहे हैं, जो आने वाला टाइम है, जो टाइम आएगा वो अपने आप में कौन टाइम होगा दोस्तों? फ्यूचर टाइम। कौन टाइम? फ्यूचर टाइम। तो टाइम कितने हुए? 3। बोलिएगा प्रेजेंट टाइम, जो टाइम चल रहा है, पास्ट टाइम, जो प्रेजेंट बीत रहा है पास्ट बन रहा है। देखिएगा फ्यूचर टाइम का होता है। क्या प्रेजेंट टाइम को देखें? कहिएगा ये कैसा मजाक कर रहे हैं, प्रेजेंट हमारे सामने आँख के सामने हो तो देख कैसे नहीं रहे, यानी प्रेजेंट टाइम को देखें। बोलेंगे पास्ट टाइम को आप देखें तो बोलिएगा ये भी कैसा मजाक करें, आप बोल के गए कि पास्ट टाइम का होता है तो बीता हुआ प्रेजेंट ही आकर पास्ट बन रहा है, बीत रहा है प्रेजेंट पास्ट बन रहा है, तो हम प्रेजेंट को देख रहे हैं और प्रेजेंट ही पास्ट बन रहा है, तो इसका मतलब पास्ट टाइम को भी हम देखे हैं। जरा एक प्यारा सा क्वेश्चन बताइएगा, क्या आप फ्यूचर टाइम को देखे हैं? क्या आप फ्यूचर टाइम को देखें? कहिएगा एक कैसा सवाल पूछ दिए, फ्यूचर टाइम को हम नहीं देखे हैं। फ्यूचर टाइम आएगा, पता नहीं फ्यूचर में क्या होगा, हमको मालूम नहीं है, लेकिन पास्ट में क्या हुआ हम सबको मालूम है, प्रेजेंट में क्या हो रहा है वक्त के सामने हो रहा है मालूम है हमको, लेकिन फ्यूचर मालूम नहीं है। यानी फ्यूचर एक एजुम्पशन है, फ्यूचर एक एजुम्पशन है जिसके बारे में हम कल्पना कर सकते हैं, जिसके बारे में सोच सकते हैं कि ऐसा होगा तो ऐसा करेंगे, बट वो फ्यूचर टाइम को देखे नहीं है, वो फ्यूचर टाइम आया नहीं। तो बोलिएगा भैया जब प्रेजेंट टाइम बीत रहा है, 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 क्या बन रहा है? पास्ट बन रहा है। तो बोलिएगा फ्यूचर टाइम भी आने वाला समय में, आने वाला टाइम में आएगा, फ्यूचर आएगा तो एक टाइम में प्रेजेंट बनेगा, बनेगा। बोलिएगा देखिए एक प्रेजेंट बीत रहा है तो पास्ट बना, लेकिन फ्यूचर टाइम भी आएगा तो क्या बनेगा? प्रेजेंट टाइम। यानी सबको एक ना एक दिन प्रेजेंट बनना है।
तो आपको टाइम समझ में आए क्या हुआ। देखिएगा सबसे पहले हम एक बार पिछली बातों को रिवीजन कर देता हूँ, मात्र थोड़ी सी टाइम लगेगा। देखिएगा प्रेजेंट टाइम का होता है जो टाइम स्टिल कंटिन्यू हो, प्रेजेंट टाइम कहलाता है। दूसरा का पास्ट टाइम का होता है, पास्ट टाइम का होता है तो बीता हुआ समय को पास्ट टाइम नहीं कहते, बीता हुआ प्रेजेंट ही पास्ट टाइम है, बीता हुआ प्रेजेंट ही पास्ट टाइम है। अच्छा फ्यूचर टाइम क्या है, फ्यूचर को देखें जी नहीं देखें, फ्यूचर का होता तो जो टाइम जिसके बारे में हम एज्यूम कर सकते हैं, जिसके बारे में कल्पना कर सकते हैं, जिसके बारे में सोच सकते हैं, वो अपने आप में फ्यूचर टाइम है। यानी यहाँ से आपको टाइम का टाइमलाइन समझ में आया। इस टॉपिक का स्टेप 1 है, स्टेप पहला है जिसका नाम है टाइमलाइन ऑफ टाइम, टाइम का टाइमलाइन। यहाँ पे है प्रेजेंट, पीछे आए पास्ट, आगे के बारे में सोचेंगे, आएगा जो फ्यूचर, दिल तक उतरी टाइम। यानी टेंस का पहला रिलेशन टाइम से, टेंस का पहला रिलेशन टाइम से। टाइम समझ में आई जी आई, इतना में नहीं तो कैसे आई तो आगे लो, आइएगा आगे आगे आइएगा। टाइम का टेंस का दूसरा रिलेशन किससे है बाबू, एक्शन से। बोलिएगा पहला रिलेशन तो टाइम से हुआ, हाँ हुआ। अब कहिएगा टेंस का दूसरा रिलेशन किससे है, एक्शन से है। चलिएगा एक्शन क्या होता, अब देखिएगा एक्शन क्या होता। आहिस्ता आहिस्ता चीज़ों को लेकर चलेंगे, आहिस्ता आहिस्ता समझेंगे, एक बार सब चीज़ नहीं। देखिएगा टाइम आई समझ में, जी आई। आइएगा एक्शन का होता है, आइएगा एक्शन। हम बोलेंगे जो काम है वही तो एक्शन है, हम बोलेंगे जो काम है वही तो एक्शन है, लेकिन वो नहीं, हम लॉजिकल चीज़ों को देखेंगे, कंसेप्ट देखेंगे। आखिर कैसे, हम बोले मैं आपके सामने खड़ा हूँ, मैं आपके सामने खड़ा हूँ तो क्या मैं एक्शन में हूँ, बोलिएगा आप तो एक्शन में नहीं हो, कुछ तो कर नहीं रहे, आप हमारे सामने सिर्फ और सिर्फ खड़ा है। आई एम स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ यू, मैं आपके सामने खड़ा हूँ तो क्या मैं एक्शन में हूँ, नहीं। अब बोलिएगा एक्शन में कब होंगे, तो बोलिएगा आप ऐसे खड़ा हैं जी, आप एक्शन में नहीं हैं। अब जैसे ही चालू कीजिएगा, वॉक करना चालू कीजिएगा, एक्शन में हो जाइएगा। बात आई समझ में। तो बोलिएगा जैसे ही आप चलना स्टार्ट कीजिएगा ने, जैसे ही आप वॉक करना स्टार्ट कीजिएगा ने, आप एक्शन में हो जाइएगा। लेकिन अभी आप खड़ा हैं तो एक्शन में नहीं, जैसे आप पढ़ाना स्टार्ट कीजिएगा एक्शन में हो जाइएगा। हम चुपचाप खड़े, जैसे ही बोलना स्टार्ट करेंगे एक्शन में हो जाएंगे, समझ में। अच्छा बोलिए ऐसे समझ में नहीं, मज़ा नहीं आया, मज़ा नहीं है। देखिएगा एक एग्जांपल से और देखिएगा, एक देखिएगा हम लड़का को छाप रहे हैं, लड़का को छाप रहे हैं। देखिएगा एक मुस्कुराता हुआ चेहरा, मुस्कुराता हुआ चेहरा। देखिएगा एक इंसान है, एक लड़का है। आइएगा इसके सामने कुछ रखा हुआ है, क्या, खाने वाला चीज़। यानी यहाँ पे इसका नाम क्या दे दें, 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 स्पंज। हाँ यह एकदम क्या, स्पंज। यानी इसके सामने क्या रखा हुआ है, स्पंज। अब देख के तुम मुँह में पानी आ गया, आय हाय हाय स्पंज, काश हम यहाँ पे रहते, मज़ा आ जाता। देखिएगा लेकिन वैसा नहीं, आप यहाँ पे कैसे आ सकते हैं, आइएगा होटल में पार्टी देंगे, अभी नहीं। देखिए तो यहाँ पे है, एक कौन है, एक लड़का है जिसका नाम मान लिया जाए मोहन है। अरे मान लिया जाए मोहन है, ये लड़का मोहन है। हम बोलेंगे मिठाई यहाँ पे है, मोहन यहाँ पे है। हम बोलेंगे मोहन एक्शन में, बोलिएगा जी नहीं, मोहन एक्शन में नहीं है। तो बोलेंगे एक्शन में नहीं है, बोलिएगा हाँ एक्शन में। बोलेंगे बंदा समझदार है, शादी ब्याह कर दो, यह ऐसा करेगा, इतना समझदार हो गया कि आप एक्शन में बता रहे, एक्शन में नहीं। हाँ एक्शन में नहीं है, समझ में आ रहा, हाँ एक्शन में नहीं, कैसे नहीं। अब बोलेंगे एक्शन में कब होगा, तो कहिएगा ने जैसा ही खाना स्टार्ट करेगा एक्शन में हो जाएगा। नहीं जैसे यहाँ से स्पंज को उठाना चालू करेगा, बोलिएगा एक्शन में हुआ। हम कहेंगे एक्शन में कब आएगा, बोलिएगा जैसे ही खाना स्टार्ट करेगा एक्शन में हो जाएगा। तो आपको वैसे ना मजा आए, तो जैसे ही पर मुँह मार, तो जैसे कहो एक्शन में आ गए लो, तो जैसे ही मुँह मारना स्टार्ट करेगा एक्शन में आ जाएगा। यानी एक्शन समझ में आई कि जब कोई काम करेगा तभी, यानी एक्शन यहाँ से समझ में, फिगर से समझ में आई, इसके पहले हम बोलकर बताएं वो समझ में आई, एक्शन समझ में आई। अब आइएगा हम टाइम को क्या देखें, टाइम का टाइप्स देखें सर।
टाइम का टाइप्स देखे, टाइम के कितने टाइप्स, 3 टाइप्स। टाइम को कितने टाइप्स, 3 टाइप्स। टाइम को कितने टाइप्स, 3 टाइप्स, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। ठीक उसी प्रकार हम एक्शन को का देखेंगे, एक्शन का भी टाइप्स देखेंगे, एक्शन का भी टाइप्स देखेंगे। आखिर एक्शन है क्या, एक्शन तो समझ में आए कि एक्शन में कोई कब होता है, लेकिन आखिर एक्शन क्या है, देखिएगा एक्शन क्या है। तो इसके पहले आपको यहाँ पे फिगर था एक कि वहाँ पे स्पंज रखा हुआ था, मोहन यहाँ पे था। बोलिएगा एक्शन में क्या आया, बोलिएगा जैसे ही खाना स्टार्ट किया एक्शन में हुआ। लेकिन देखिएगा जरा हम फिर से वो फिगर को छापते हैं, देखिएगा हम फिर से उस फिगर को छापते हैं। देखिएगा ये कौन है बताइएगा जरा, मोहन है। कौन है, मोहन है। इसके सामने क्या रखा हुआ है, सॉरी इससे छापेंगे। इसके सामने क्या रखा हुआ है, स्पंज रखा हुआ। क्या रखा हुआ है, स्पंज रखो। आइएगा एक का होगा, बोलिएगा कि ये तो रखा हुआ है, इसका नाम क्या है, स्पंज रखल आए है। देखिएगा एक का। अब कहिएगा कि जैसे ही खाना स्पंज को स्टार्ट करेगा वैसे ही एक्शन में हो जाएगा। जरा दिखाइएगा, यह स्पंज को खाना स्टार्ट करेगा तो बोलिएगा एक्शन में हुआ, नहीं बोले एक्शन में कब, बोलिएगा जैसे ही स्टार्ट करेगा ना भैया खाना तो एक्शन में हो जाएगा। तो कहेंगे एक्शन में तो हो जाएगा, क्या खाना स्टार्ट करेगा, खाना स्टार्ट करेगा तो करेगा तो कौन, कंटिन्यूअस। अब खाएगा, खाते रहेगा तो कौन एक्शन, कंटिन्यूअस। यानी जैसे ही खाना स्टार्ट करेगा वो अपने आप में कौन एक्शन, कंटिन्यूअस एक्शन। खाए लगेगा, कंटिन्यूअस एक्शन। काम हो रहा है, हाँ खाने का काम हो रहा है, राम के द्वारा स्पंज खाया जा रहा है, कंटिन्यूअस एक्शन है। नहीं तो आप सबसे पहले समझिएगा कि कंटिन्यूअस एक्शन का होता। तो देखिएगा सबसे पहले आपको प्यारे से कौन एक्शन, कंटिन्यूअस एक्शन का होता, कंटिन्यूअस प्रोसेस का होता, कंटिन्यूअस प्रोसेस या कंटिन्यूअस एक्शन। देखिएगा बोलिएगा जैसे ही ये खाना स्टार्ट करेगा कंटिन्यूअस एक्शन में आ जाएगा, नहीं जैसे ही खाना स्टार्ट करे कंटिन्यूअस एक्शन में आ जाएगा। तो बोलिएगा राम जैसे ही खाना स्टार्ट करेगा कंटिन्यूअस एक्शन में आ जाएगा, खाते रहेगा कंटिन्यूअस एक्शन। अब बोलिएगा क्या ये खा रहा है तो रुकेगा भी कि खाते रहेगा, रुकेगा भी। बोलिएगा ये रुक जाएगा, खत्म होगा रुक जाएगा, फिर कोई चीज खाई तेरा चाट जीता है, तो बोलिएगा ये रुकेगा, हाँ रुकेगा। अरे जब कोई काम स्टार्ट हुआ तो खत्म होगा ही, तो ये जब खा रहा होगा उस टाइम कंटिन्यूअस एक्शन। लेकिन ये खाते थोड़ी रहेगा, आदमी इंसान है, रुकेगा भी तो रुकेगा कब, जब खत्म कर देगा, पेट भर जाएगा, रुकेगा। तो देखिएगा तो जब काम स्टार्ट हुआ कंटिन्यूअस एक्शन, लेकिन जब इसके द्वारा कुछ यहाँ पे आ गया तो कुछ तो खा लिया, आइएगा तो खा लिया तो कौन एक्शन, परफेक्ट एक्शन। यानी परफेक्ट एक्शन कब होगा, जब बोलिएगा कि जब कंटिन्यूअस एक्शन खत्म होगा ने, जब खाना खत्म हो जाएगा ने तो कौन एक्शन होगा, परफेक्ट एक्शन। कैसे कि देखिए जब खाना स्टार्ट किया कंटिन्यूअस एक्शन चल रहा है, और जब कंटिन्यूअस खत्म हो जाएगा तो अपने आप में वो परफेक्ट बन जाए, अपने आप में परफेक्ट बन जाए। तो कंटिन्यूअस प्रोसेस का होता है, जो ऑन गोइंग प्रोसेस होता है, जो अभी खा रहा है वो कंटिन्यूअस एक्शन। जैसे ही कंटिन्यूअस एक्शन खत्म होगा वैसे ही तो कुछ दम पेट में आ जाएगा, एकदम कंप्लीट हो जाएगा, पेट भर जाएगा। तो जब कंटिन्यूअस एक्शन खत्म होगा तो कौन एक्शन आएगा, परफेक्ट एक्शन। कौन एक्शन, परफेक्ट एक्शन या परफेक्ट प्रोसेस। तो कंटिन्यूअस प्रोसेस का होता है, तो जो टाइम खा रहा होगा तो का कंटिन्यूअस प्रोसेस। परफेक्ट प्रोसेस का होगा तो जैसे ही कंटिन्यूअस प्रोसेस खत्म होगा परफेक्ट प्रोसेस हो जाएगा। बात आई समझ में कि अब देखिए हम सबसे पहले टाइम को देखें, टाइम का टाइप्स को देखें, पास्ट टाइम, प्रेजेंट टाइम, फ्यूचर टाइम। उसके बाद हम टेंस का रिलेशन दो से होता है, एक एक्शन को देखें, एक्शन के टाइप्स को देखें, एक्शन के